Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of couple of force, or you can say force of couple. तो couple of force क्या है, force of couple क्या है बेटे बात एक ही है. In previous class we have discussed the topic of direction of torque and principle of torque. तो direction of torque और principle of torque हमने last class में जो है वो डिस्कस किया, जिसको हम कहते हैं principle of torque और principle of moment. और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि भाई क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो हमेशा जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो दोनों जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों हमेशा क्या होंगे, बैलेंस होंगे, बराबर होंगे, सेम होंगे. ठीक है. उसके बाद हमने एक और चीज़ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में डिस्कस की कि अगर आपके पास जो है क्लॉकवाइज टॉर्क तो उसकी वैल्यू होगी बेटा हमेशा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू हमेशा होगी पॉजिटिव. तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कपल ऑफ फोर्स या फोर्स ऑफ कपल. मतलब कपल का मतलब होता है बेटा टू. ठीक है. तो कपल ऑफ फोर्स मतलब टू फोर्सेस. ठीक है. तो ऐसी दो फोर्सेस, कपल ऑफ फोर्स कौन सी फोर्सेस हैं, ठीक है, फोर्सेस ऑफ कपल जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो और उनका पॉइंट ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो, तो इस तरह की फोर्सेस को हम फोर्स ऑफ कपल या कपल ऑफ फोर्स का नाम देते हैं. मतलब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाई हुई है जिसमें एक रॉड है, इस पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. मतलब अगर ये 5 न्यूटन की है तो ये भी 5 न्यूटन की, अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स है तो ये भी 10 न्यूटन की. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन भी ऑपोजिट. अगर ये फोर्स डाउनवर्ड है तो ये फोर्स अपवर्ड लग रही है, तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट है. ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ साथ इनका पॉइंट ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है. अगर मैं यहां पे नाम दूं कि इस पॉइंट को, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो पॉइंट बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए पे एक फोर्स लग रही है, पॉइंट बी पे दो फोर्स लग रही है, तो इनका पॉइंट ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी ऑपोजिट है कि भाई एक फोर्स डाउनवर्ड है और एक फोर्स अपवर्ड है. तो ऐसी दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड बेटा सेम हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट, जैसे एक पॉइंट ए पे है तो दूसरी पॉइंट बी पे, और डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सिमिलर पॉइंट पे भी लग सकती है. जैसे पॉइंट ए है, एक फोर्स यहां से डाउनवर्ड और एक फोर्स अपवर्ड, यहाँ पे भी दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग सकती हैं, लेकिन वो कपल ऑफ फोर्स नहीं कहलाएंगी. कपल ऑफ फोर्स क्या है कि वो दो फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो लेकिन इनका पॉइंट ऑफ एक्शन भी अलग अलग है कि भाई एक पॉइंट ए पे लग रही है तो दूसरी पॉइंट बी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है. तो इस तरह की फोर्सेस को हम कपल ऑफ फोर्स और फोर्स ऑफ कपल का नाम देते हैं. ठीक है बेटे. तो इनके बारे में लिखना स्टार्ट करें. कपल ऑफ फोर्स और फोर्स ऑफ कपल की डेफिनेशन लिख लीजिएगा. ये है इनकी डायग्राम. ठीक है. उसके बाद डायग्राम कॉपी करें, फिर डेफिनेशन की हेड डाल के इनकी डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा. व्हेन टू फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, व्हेन टू फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, व्हेन टू फोर्सेस having same magnitude but opposite in direction are acting on a different point of action, when two forces having same magnitude but opposite in direction are acting on a different point of action, are called as force of couple और कपल ऑफ फोर्स, आर कॉल्ड एज फोर्स ऑफ कपल और कपल ऑफ फोर्स. तो इनको फोर्स ऑफ कपल कहें, कपल ऑफ फोर्स कहें, एक ही बात है. ठीक है बेटे. तो ये है फोर्स ऑफ कपल और कपल ऑफ फोर्स. जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी भी रॉड पे अगर आप दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ एक्शन अगर उनका डिफरेंट हो, तो उन फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस रॉड में, इस ऑब्जेक्ट में, इस बॉडी में कुछ टर्निंग इफेक्ट आएगा. मतलब सपोज करें फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रॉड है, इसमें आपने क्या करा कि ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिससे रॉड सस्पेंड हुई भी है. आपने एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड अप्लाई की एक पॉइंट पे और एक फोर्स जो है यहाँ पे अपवर्ड अप्लाई की दूसरे पॉइंट पे. अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो दो फोर्सेस अप्लाई करने से आप देख रहे हैं कि ये टर्निंग इफेक्ट, ये मार्कर जो है वो क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है. ठीक है. तो दो फोर्सेस अप्लाई की, सेम मैग्नीट्यूड है, तो मार्कर क्या हो रहा है बेटा, आप देख सकते हैं टर्न हो रहा है. ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ये टर्निंग इफेक्ट बेसिकली क्या कहलाता है बेटा, टॉर्क.
टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है? टॉर्क। अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं टर्निंग इफेक्ट के बारे में। आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है कि अगर एक आपके पास कोई रॉड है, ठीक है, वो सेंटर पॉइंट से सस्पेंडेड है, किसी भी पॉइंट से सस्पेंडेड है, एक पॉइंट पे आपके पास कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट से, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये क्या है आपके पास? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं? फलक्रम। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? डी, ठीक है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ फोर्स तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा? डी। और पॉइंट ऑफ फोर्स की वजह से जो इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आएगा, उस टर्निंग, क्योंकि फोर्स अप्लाई की, यहाँ से जो रॉड है ये मूव करते हुए नीचे चली जाएगी, जैसे ही रॉड मूव करते हुए नीचे जाएगी तो ये जो टर्निंग इफेक्ट आएगा, इस टर्निंग इफेक्ट से जो प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहते हैं? जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं टॉर्क। तो आपने देखा कि टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आ जाए तो उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। टॉर्क के दो फैक्टर्स हैं बेटा, एक फोर्स और एक फोर्स आर्म, कि भाई टॉर्क के लिए फोर्स होना जरूरी है और फोर्स आर्म। फोर्स आर्म नहीं है तब भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, फोर्स नहीं है तब भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की, उससे होगा क्या? ये जो रॉड है ये मूव कर जाएगी, ये मूव करेगी, तो मूवमेंट से, इसकी मूवमेंट से कुछ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इस रॉड की मूवमेंट से, यहाँ से फोर्स अप्लाई की, रॉड मूव करते हुए नीचे चली जाएगी, यहाँ से फोर्स अप्लाई की, रॉड मूव करते ऊपर चली जाएगी, तो जो टर्निंग इफेक्ट है उससे जो है वो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा बेटे? यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने देखा कि भाई दो फोर्सेस जब आपने अप्लाई की, ठीक है, उससे जो है वो क्या होगा कि इस रॉड में कुछ टर्निंग इफेक्ट आएगा, ये इस फोर्स की वजह से रॉड यहाँ से मूव करते हुए नीचे जाएगी और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से रॉड मूव करते ऊपर जाएगी। तो जब रॉड मूव करेगी तो दोनों तरफ टर्निंग इफेक्ट आएगा और उससे यहाँ पे जो है बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस होंगे। और जो टॉर्क, कपल ऑफ फोर्स, ये दोनों फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं बेटा? कपल ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जो टॉर्क कपल ऑफ फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है उस टॉर्क को हम टॉर्क ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ कपल का नाम देते हैं। तो वो टॉर्क जो कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उस टॉर्क को हम बेसिकली टॉर्क ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ कपल का नाम देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑफ कपल, जिसको हम मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। हिंट डाल दिएगा, टॉर्क ऑफ कपल, हिंट डाल दिएगा बेटे टॉर्क ऑफ कपल, और यू कैन से मोमेंट ऑफ कपल। टॉर्क ऑफ कपल और मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। डेफिनेशन लिखिएगा कि भाई वो टॉर्क जो कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस टॉर्क को हम बेसिकली टॉर्क ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ कपल का नाम देंगे, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ कपल और मोमेंट ऑफ कपल में लिखना स्टार्ट करें। द टॉर्क produced due to the couple of force, the torque produced due to the couple of force is called as torque of couple or moment of couple. The torque produced due to the couple of force is called as torque of couple or moment of couple. बेटा वो टॉर्क जो कपल ऑफ फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो उस टॉर्क को हम टॉर्क ऑफ कपल और मोमेंट ऑफ कपल का नाम देते हैं। तो बेटे ये टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है, यहाँ से भी टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी हम टॉर्क कहेंगे, इससे जो भी टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है उसको भी हम टॉर्क कहेंगे। लेकिन यहाँ पे कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको टॉर्क ऑफ कपल का नाम दे रहे हैं। है तो बात एक ही टॉर्क की। तो इसके सिंबल की अगर हम बात करें तो सिंबल क्या डाल के इसका सिंबल कॉपी कर लिएगा। सिंबल वही है जो सिंपल टॉर्क का सिंबल है बेटे, ठीक है, और टॉर्क का सिंबल क्या है? टॉ, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको? टॉ। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? टॉ, लेकिन बनाते कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर इसके बात करते हैं हम फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला हम बना लेते हैं, ठीक है। टॉर्क ऑफ कपल का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा डायग्राम, कि इस पॉइंट को आपने ए और इस पॉइंट को बी का नाम दिया, ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ओ का। अब जरा देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? ओ ए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई पॉइंट ओ से
पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे देता हूं ओ बी। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास आ गया ओ बी और ये डिस्टेंस आ गया आपके पास ओ ए। ठीक है, और कंप्लीट अगर इस रॉड की बात करें तो ये है पॉइंट ए और ये आपके पास क्या है पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या कहलाएगा बेटा, ए बी। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो क्या है, ए बी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई टॉर्क ऑफ कपल की, के कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से कितने टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इस टॉर्क को यहाँ पे नाम दे देंगे कि भाई यहाँ पे जो फोर्स लगी उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो आपके पास है टॉ1। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगी इससे जो टर्निंग इफेक्ट आएगा, यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे टॉर्क 2 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूले अगर हम यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं तो टॉर्क ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ कपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, कौन से टॉर्क का, टॉर्क ऑफ कपल का। तो आपने देखा कितने टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 टॉर्क। तो अगर आपको टोटल टॉर्क चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल टॉर्क चाहिए तो आपने बोला कि टॉ1 और टॉ2 दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड करा दें तो आपके पास टोटल टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, टोटल टॉर्क आ जाएगा। दोनों को ऐड कराने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, टॉ इक्वल्स टू, देख लीजिएगा टॉ1 की जगह टॉ1 की वैल्यू, टॉ2 की जगह टॉ2 की वैल्यू। टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है फोर्स इंटू फोर्स आर्म, कि भाई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, फोर्स आर्म। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहाँ है, ये। ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो बेटा अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस पॉइंट ऑफ फोर्स तक की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ओ बी। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है और ये जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ओ बी। मतलब इस पॉइंट ऑफ फोर्स का जो फोर्स आर्म है उसको हमने डी नहीं, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, ओ बी। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है जिससे टर्निंग इफेक्ट आ रहा है और ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां से यहां तक का इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का डिस्टेंस आप देख सकते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, ओ ए। मतलब इस पॉइंट ऑफ फोर्स से इस पॉइंट ऑफ फोर्स से इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का डिस्टेंस को ओ ए। मतलब यहाँ पे आपने फोर्स आर्म जो है उसको डी से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन ये जो फोर्स आर्म है इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस पॉइंट ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है इस फोर्स आर्म को यहाँ पे आपने ओ ए से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये फोर्स लग रही है, इसका जो आपके पास फोर्स आर्म है ओ ए, ये जो पॉइंट ऑफ फोर्स है इसका जो फोर्स आर्म है वो आपके पास है ओ बी। इसका मतलब ये हुआ टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इंटू फोर्स आर्म। इसका मतलब टॉ1 का जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू फोर्स आर्म, टॉ1 किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो और इसका फोर्स आर्म क्या है, ओ ए। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम टॉ1 की बात करें तो टॉ1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इंटू ओ ए। अब जरा देखिएगा कि टॉ1 की जगह मैं टॉ1 का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एफ इंटू ओ ए। ठीक है, प्लस टॉ2 कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इस फोर्स की वजह से, और इसका फोर्स आर्म क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस क्या है, ओ बी। तो फोर्स इंटू फोर्स आर्म, यही पढ़ा था फॉर्मूला, फोर्स इंटू फोर्स आर्म। अब फोर्स आर्म वहां पे तो डी है तो फॉर्मूला बन गया एफ इंटू डी, लेकिन यहाँ पे फोर्स एफ है और फोर्स आर्म क्या है, ओ बी। तो टॉ2 का फॉर्मूला बन जाएगा एफ इंटू ओ बी। ठीक है भाई, तो आपने देखा टॉ1 की जगह एफ इंटू ओ ए और टॉ2 की जगह एफ इंटू ओ बी यहाँ पे आपने लिख लिया। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि दोबारा देखिएगा टॉ1 यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, टॉ1 इस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और इस फोर्स का फोर्स आर्म क्या है, ओ ए। तो एफ इंटू ओ ए से आपके पास जो है वो टॉ1 प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और टॉ2 एफ इंटू ओ बी से टॉ2 प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कपल ऑफ फोर्स का हम फॉर्मूला ड्राइव, टॉर्क ऑफ कपल का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। इन दो टर्म में एफ इंटू ओ ए, एफ इंटू ओ बी में एफ सेम है, एफ को कॉमन ले लें। ठीक है, तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी। अच्छा बेटा अब जरा देखिएगा, एफ कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए ये है, ठीक है, और ओ बी, तो ओ ए और ओ बी दोनों को अगर हम ऐड करा दें, ये देखें ये है ओ ए और ये है ओ बी, दोनों को ऐड करा दें, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, दोनों को ऐड करा दें तो किसके बराबर आ जाएगा, ए बी। तो आप देख सकते हैं ये ए बी बराबर है ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए और ओ बी को अगर हम ऐड करें, ओ ए को और ओ बी को ऐड करें तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ए बी बराबर है ओ ए प्लस ओ बी के। ठीक है, ये रेफरेंस यहाँ पे भी देंगे कि ओ ए
प्लस ओ बी ये बराबर है ए बी के, ठीक है। तो टॉर्क का आपने फॉर्मूला यहाँ पे एफ इंटू ओ ए प्लस ओ बी किसके बराबर बेटा, ए बी, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ कपल का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया कि टॉर्क ऑफ कपल बराबर है एफ इंटू ए बी, ठीक है। तो ए बी क्या है कि पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की पूरी जो रॉड का जो डिस्टेंस है वो है ए बी, ठीक है। और फोर्स क्या है, जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है, अच्छा फोर्स यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स है ना, तो मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये 5 न्यूटन की तो ये भी 5 न्यूटन की, ये 10 न्यूटन की, ये भी 10 न्यूटन की। इस वजह से F1 F2 हमने अलग अलग यहाँ पे सपोज नहीं किया, F1 F2 का नाम नहीं दिया, क्योंकि F1 और F2 जब दोनों ही सेम है तो अलग अलग नाम देने की जरूरत क्या है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इस वजह से हमने सिर्फ F ही रहने दिया, ताकि यहाँ पे हमने F को कॉमन लिया। फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास आ गया F इंटू ए बी। एफ क्या है, जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, कपल ऑफ फोर्स, ठीक है। और ए बी पूरी रॉड का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी, ये पूरा डिस्टेंस ए बी है, ठीक है। तो अगर ए बी को एफ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क ऑफ कपल आपके पास आ जाएगा। जी आपने फॉर्मूला ड्राइव किया। और अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका भी ऐसा यूनिट वही है जो सिंपल टॉर्क का ऐसा यूनिट है। और टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है बेटे, टॉर्क का ऐसा यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, ए बी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है न्यूटन, सॉरी डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर ये आपके पास आ गया टॉर्क ऑफ कपल का यूनिट। यहां तक आके आपके पास टॉर्क जो है वो टॉर्क का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमने कपल ऑफ फोर्सेज जो है ये पढ़ी, और उससे रिलेटेड हमने टॉपिक डिस्कस किया टॉर्क ऑफ कपल। एक्चुअली हमें पढ़ना था टॉर्क ऑफ कपल, ठीक है। उसके लिए हमने पढ़ा कि टॉर्क ऑफ कपल कैसे प्रोड्यूस होता है, कपल ऑफ फोर्सेज से। कपल ऑफ फोर्सेज पढ़ी, फिर हमने टॉर्क ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ कपल का टॉपिक पढ़ा, और उसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। और यहाँ तक आके टॉर्क का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जाते जाते एक छोटा सा न्यूमेरिकल है टॉर्क ऑफ कपल का, वो हम करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 6.3। तो पेज नंबर 106 ओपन कर लें, न्यूमेरिकल नंबर 6.3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल इसी टॉपिक से रिलेटेड ये फॉर्मूला यूज होगा, छोटा सा न्यूमेरिकल है, फिर हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम 6.3 और पेज नंबर 106। बुक ओपन कर लें, तो बुक में आप देखें क्या कह रहा है। सिक्स 6.3 में कह रहा है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द कपल ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ रॉड 5 मीटर लॉन्ग। एक रॉड है, ठीक है, बुक में डायग्राम आप देख सकते हैं बनी हुई है कि एक रॉड है जिसकी जो लेंथ है, पूरी जो लेंथ है वो 5 मीटर है, और एक्सट्रीमिटीज जो एक्सट्रीम पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है 10 न्यूटन की, दोनों तरफ 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, और पूरी रॉड की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। मतलब ए बी जो है वो पूरी रॉड की लेंथ, मतलब ए बी 5 मीटर है और फोर्स 10 न्यूटन की अप्लाई हो रही है। कह रहा है हाउ कैन दिस कपल बी बैलेंस, मतलब ये कपल कैसे बैलेंस होगा, ठीक है। फोर्सेस का मतलब यहाँ पे टॉर्क ऑफ कपल क्या होगा, यहाँ पे वो आपने फाइंड करके बताना है। आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, देख लीजिएगा। डाटा हम सबसे पहले बनाएंगे, जिसमें कह रहा है कि भाई जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है वो फोर्स है आपके पास 10 न्यूटन, और रॉड की जो लेंथ है वो आपके पास है कितनी, 5 मीटर। तो रॉड की लेंथ को क्या कहते हैं हम, ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी आपके पास है 5 मीटर। डायग्राम देखें बुक में, ए से लेके बी तक का पूरा डिस्टेंस डायग्राम में मेंशन भी किया हुआ है 5 मीटर का, ठीक है। और फाइंड आपने क्या करना है, टॉर्क ऑफ कपल। सॉल्यूशन के बेटे हेडिंग डालेंगे और जो फाइंड करना है लिख देंगे कि फॉर टॉर्क ऑफ कपल इक्वल्स टू समा, और फॉर्मूला यूज करेंगे टॉर्क ऑफ कपल का कि टॉर्क ऑफ कपल इक्वल्स टू एफ इंटू ए बी। यही फॉर्मूला था, एफ इंटू ए बी, आप देख सकते हैं एफ इंटू ए बी। बस एफ की जगह एफ की वैल्यू क्या है बेटा 10, और ए बी की जगह ए बी की वैल्यू 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टॉर्क ऑफ कपल आ जाएगा, मींस 50, और यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। यहां तक आके आपने 6.3 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लिया। एंड में इसका एक लाइन में रिजल्ट लिखना है, वो आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है।
ताकि ये न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक आके टॉर्क का टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम का टॉपिक। ठीक है, और इक्विलिब्रियम की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम की हम स्टेट्स डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से इक्विलिब्रियम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में यहाँ पे एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने कपल ऑफ फोर्स और टॉर्क ऑफ कपल, ठीक है, और उसका फॉर्मूला ड्राइव किया, और फिर एंड में हमने एक न्यूमेरिकल भी उससे रिलेटेड सॉल्व कर लिया, और टॉर्क का टॉपिक यहाँ तक आज की क्लास में हमने जो है वो पढ़ लिया और एंड कर दिया। ठीक है बेटे, जाते जाते जो है वो आपने अगर वीडियो लाइक नहीं की है, लेक्चर आपने लोगों ने लाइक नहीं किया, तो लाजमी उसको लाइक करें। ठीक है, और इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो मुलाकात होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।